अंकुशधर पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्तः वचितिष्ठतु मे सदा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मानन्दं 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 परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तयम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु सद्गुरु तं नमामि। आज के दिन ही भगवान श्री राम अवतरित हुए और सच्चित आनंद स्वरूप परमहंस दयाल जी महाराज प्रकट हुए आज ही के दिन। महाराज जी प्रकट हुए, लेकिन उनका प्राकट्य जो है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं से अलग अपने स्वरूप में तुरीयावस्था में जिए। जागृत को देखा, स्वप्न को देखा, उसका हिस्सा नहीं बने, सुषुप्ति का भी हिस्सा नहीं बने, तुरीयावस्था में जिए, अर्थात जीवन मुक्त। इसीलिए उनको परमहंस महाराज कहते हैं। जो असार है, जो असत्य है, उसको असत्य जान लिया, जो सत्य है उसको सत्य जान लिया और उनकी स्थिति सत्य में, आत्म स्वरूप में, अनंत में
असीम में, अव्यय में जो घटता बढ़ता नहीं है, निर्द्वंद में जिसमें द्वंद नहीं है, जिसमें किसी तरह का कोई दुख नहीं है, उस स्थिति में उन्होंने अपना जीवन जिया, अर्थात मुक्त अवस्था में अपना जीवन जिया। और हमारे लिए क्या संदेश है? हम उनको क्यों श्रद्धा और आदरणीय भाव से पूजते हैं? इसलिए कि वह हमारे लिए प्रकाश देते हैं, हमें मुक्त करने के लिए रास्ता दिखाते हैं। हम सच्चित आनंद भगवान की जय बोलते हैं, हम बोलते हैं ना सत्य। तो त्रिकालावाध्यत्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में जिसका अभाव ना हो, तीनों कालों में जो सत्ता एक रस रहती है, तीनों कालों में जो किसी भी ओर से जिसका अभाव नहीं होता है, वह सत्य है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच में कोई चीज मिक्स नहीं हो सकती, सत्य किसी चीज में मिक्स नहीं होता है, और सत्य में कोई चीज मिक्स नहीं होती है। अर्थात जो भी दृश्य है, दिखाई देता है, वो सब मिक्स होने से होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इंद्रो माया भी पुर रूप ईयते। भगवान ने, ब्रह्म ने एको हम बहुत श्याम के संकल्प से बहुत सारे स्वरूप बना लिए, बहुत सारी रचना कर ली। जो रचना दिखाई दे रही है, ये माया है, ये दृश्य जो है ये जड़ है, ये जो दृश्य है ये अनात्मा है, और जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। तो महाराज जी का क्या संदेश है कि दृश्य में नहीं फंसो, दृष्टा में जियो। शब्दादि पंच भीरैव पंच पंचत्ववाहको स्वगुणेन बद्धा क्वारंग मातंग गजमीन भृंग नरह पंच विरंचित किम। मनुष्य पांचों विषयों के वशीभूत होकर के अपना जीवन आनंदित महसूस करने लगता है, तो गुरुदेव चेतावनी देते हैं कि एक एक, भगवान शंकराचार्य का ये मंत्र है कि एक एक विषय के वशीभूत होकर के क्वारंग, मातंग, गज, मीन, भृंग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बंध जाते हैं, बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो दृश्य है उसको दृश्य की तरह जानो, और दृष्टा को दृष्टा की तरह जानो। ये संदेश है गुरु महाराज जी का। परमहंस सत्य का संदेश, ज्ञान का संदेश, आनंद का संदेश, असंगता का संदेश। तो सत्य जो है वो किसी चीज में मिक्स नहीं होता, और उसमें कोई चीज मिक्स नहीं होती, इसलिए उसके आकार नहीं बनते हैं, तो उसको हम निराकार कह देते हैं। लेकिन सब आकार उसी में है। जब उसके आकार नहीं बनते हैं तो उसके प्रकार भी नहीं बनते हैं, उसमें विकार भी नहीं आता है। तो महाराज जी कैसी स्थिति में? अंतर ज्योति बहर ज्योति, पराग
ज्योति शिवोस में अंतर ज्योति है, उसमें जी रहे हैं। बाहर ज्योति है, उसमें जी रहे हैं। परात पर है, परे से परे जो है, अवरे से अवरे जो है, उसमें जी रहे हैं। ये उनकी स्थिति है। और उसी मुक्त स्वरूप से उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनकी जो प्रभाव किरणें हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो सबको प्रभावित करती हैं। आज भी हमें अपने कल्याण के लिए उस प्रेरणा को लेने की आवश्यकता है। तो आकार नहीं बनते, प्रकार नहीं बनते, विकार नहीं होता है। जिसमें आकार ना हो, प्रकार ना हो, विकार ना हो, वो सत्य है और ज्ञान है, चित्त है, चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप। परम चेतना समस्त विश्व में हर पल हर क्षण फैल रही है। इसीलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। वो बृहद है, बड़ा है, हर क्षण विस्तृत हो रहा है, अनंत है। तद दूरे तदवंतिके, वो पास से पास है, वह दूर से दूर है। वो कौन है? जब तक हम इसको नहीं जानेंगे हम बंधे रहेंगे। इस बंधन से निकालने वाले गुरुदेव के लिए सहजो भाई जी का हृदय अलग से ही धड़क रहा है, अलग से ही उसमें स्फुरणाएं पैदा हो रही हैं, अलग से ही इतने निर्मल और शुद्ध और अनुभूति संपन्न भाव पैदा हो रहे हैं। वो कह रही हैं, हरि को तजूं गुरु को नाही बिसारूं, हरि के संग गुरु को नाही निहारूं। सहजो ऐसा क्यों बोल रही हो? बोले, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हमारे कल्याण के लिए महाराज जी प्रकट होते, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे जो अत्यंत दुख निवृत्ति के लिए। दुख क्या है? अज्ञान, हमारे अज्ञान को नष्ट करने के लिए। अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। हृदय की अज्ञान की ग्रंथि का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। आप देखो, आपका हृदय बंधा हुआ है कि आपका हृदय भी अंतर ज्योति, बाहर ज्योति, पृथक ज्योति, परात्परा, आत्म ज्योति, स्वयं ज्योति, शिवोस्मयम में डूबा हुआ है। नहीं है तो हमें साधना करने की आवश्यकता है। गुरु ने, हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने आए छुड़ाए अनाथा। हरि ने 5 चोर साथ दे दिए और गुरु ने हमें छुड़ाया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। गुरु ने क्या कहा कि देखो, कुम्हार बहुत सारे खिलौने, घड़े, बहुत सारी वस्तुएं बनाता है, तो वो किसकी होती हैं? वो मिट्टी की होती हैं। सुनार सोने से बहुत सारे आभूषण बनाता है, और वो किसके हैं? सोने से है ना। ये संसार परमात्मा के संकल्प से है, तो ये किसका है? मैं, मेरे का है या परमात्मा का है? जी, परमात्मा का है ना कि मेरा है? नहीं जी करता परमात्मा का कहने का। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेशा। ये जो आसक्ति है, ये पंचम कलेश है, अभिनिवेश कलेश है जो हमें बांधे हुए है। तो ये सब परमात्मा का है। गुरु के प्रति जो हमारा समर्पण है, वो यही दिशा को ले जाता है कि हम अपने मैं से छूटे। वो जो आनंद की लहरें हैं,
ब्रह्म के आनंद की लहरें हैं, उसकी व्यापकता की लहरें हैं, ज्योतिर्मय प्रकाश की लहरें हैं, जो हमारे प्राणों पर थिरकती हैं, जो हमारे हृदय की ग्रंथि को नष्ट करती हैं, जो हमारे अज्ञान को नष्ट करती हैं और हमारी चेतना ऊर्ध्व की ओर जाती हुई लहरों में डूबती है। वो आनंद लहरी, वो आनंद, वो नाद, वो नृत्य, सौभाग्य की बात है ना उस नृत्य में डूबना। शरीर पड़ा रहे, शरीर न रहे, हमारा दुख क्या है? जो हम हैं वो नहीं जान रहे हैं, और जो हम नहीं हैं वो अपने को मान रहे हैं। जो हम हैं वो अपने को नहीं जान रहे, और जो नहीं हैं वो अपने को मान रहे हैं। तो सदशास्त्र, सदगुरु क्या कहते हैं कि आप शरीर हो या आत्मा हो, आपको नाम मिला, शब्द मिला, उसका अर्थ क्या है? जो सच्चित आनंद है, जो असीम है, वह जो सर्वव्यापक है, वह जिस जन्माद्य यस्य यथा, जिससे जन्म हो रहा है, जिसमें सृजन हो रहा है, जिसमें सृष्टि पल रही है, जिसमें विलय हो रहा है, और फिर भी जो असंग है, फिर भी जो अस्पर्श है, जिसको कोई चीज छूती नहीं है, फिर भी जो सत्य है, जो चित्त ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सच्चिदानंद है, वह जो सर्वव्यापक है, वह जो जन्म मृत्यु से परे है, वह जो द्वंद्वों से परे है, दुख सुख से परे है, हर्ष शोक से परे है, हानि लाभ से परे है, मित्र शत्रु से परे है, वह जो समत्व से जुड़े, समत्वमय है, परमानंद स्वरूप है, ज्ञान मूर्ति है, वह सो। और फिर कहा मैं उससे अलग नहीं हूँ। ये नहीं कहा, दीक्षा में ये कहा कि तुम वो हो, उसका स्मरण अनुसंधान करो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं स्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है। अपना स्वरूप क्या है? देह अपना स्वरूप है, ये दुख सुख अपना स्वरूप है, ये मान अपमान अपना स्वरूप है, ये हानि लाभ अपना स्वरूप है। ये तो प्रारब्ध है शरीर की। और अपना स्वरूप क्या है? वो जो श्वास में जाप कर रहे हो वो अपना स्वरूप है। और अपने स्वरूप में स्थित हुए परमहंस दयाल महाराज जी कह रहे हैं कि उसका जाप करो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम, द्वंद्वों से परे। हरे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी। जहाँ मृत्यु नहीं, ऐसी अमर निशानी। ये सौभाग्य हमें गुरु के शिष्य होने के नाते, महाराज जी के अनुयायी होने के नाते, महाराज जी की जय बोलने के नाते। जय कब होगी? जब अज्ञान को हम अपने भीतर से नष्ट कर लेंगे, तब ना महाराज जी के वचनों की जय होगी। पाई अमर निशानी, पलट गुरु। हमारे बंधन नष्ट हो, ये करुणा है। इसीलिए वो दयालु महाराज है, उनकी हृदय में करुणा है, दयालुता है।
ये नहीं कि हमारा काम पूरा हो जाए, ये बच्चों जैसी बातें हैं। हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, हमारा जो जन्म मृत्यु का दुख है अज्ञान के कारण, वो नष्ट हो जाए, हमारी अविद्या नष्ट हो जाए, अस्मिता नष्ट हो जाए, राग द्वेष नष्ट हो जाए, अभिनिवेश क्लेश नष्ट हो जाए, हम अपने स्वरूप में आ जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, हम वृत्तियों में सुख ढूंढने के लालची न रहें। हमें अंधकार में नहीं प्रकाश में ले चलो। हे कृपामय मृत्युर्मा अमृतंगमय, हमें मृत्यु में नहीं अमृत में ले चलो। हे सच्चिदानंद, आप ही सत्य हैं, आप ही प्रकाश हैं, आप ही अमृत हैं। आपका संस्पर्श हमारा हृदय प्रत्येक पल प्रत्येक स्थिति में अनुभव करता रहे। हम जगत में तेरी ज्योति शिखाएं बन जाए। कोई देख के कहे हाँ ये परमहंस महाराज जी के शिष्य हैं, ये उनके अनुयायी हैं, ये नंदी साहब महाराज जी के अनुयायी हैं, ये नंदल साहब महाराज जी के अनुयायी हैं। ये जागे हुए लोग हैं, सोए हुए लोग नहीं। ये आत्म अनुसंधान करने वाले लोग हैं, ये अभ्यासी लोग हैं। ठीक है ना? दृढ़ निश्चय करना है। क्या करना है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान।